Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Welcome to Academy of Knowledge of the Universe. I am your physics teacher Rizwan Ali Shishirzaदा. Dear students, हमने क्लास 10th के जो लेक्चर्स सीरीज स्टार्ट की थी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, तो आज लेक्चर नंबर 3 है. डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर्स में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रीड करते हैं. आइए स्टूडेंट्स. अ कनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ 15 centimeters. A small boy of height 90 centimeters is standing in front of it at 10 centimeter. Find the locations, natures, magnifications and height of image. डियर स्टूडेंट्स, देखें हमने रीड किया और गिवन चीज़ें क्या है हम समझते हैं. आइए. एक कनकेव मिरर दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है, और एक स्मॉल बॉय है जो कि मिरर के सामने फ्रंट में बैठा हुआ है. मिरर से लेकर जिस जिस जगह पे स्टूडेंट्स बैठा हुआ है वहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर के फासले पे बैठा हुआ है मिरर के सामने. मिरर कनकेव मिरर है डियर स्टूडेंट्स. और इसके बाद जो जो छोटा बच्चा है उसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, तो वो मिरर के सामने बैठा हुआ है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमसे पूछ क्या रहे हैं. देखिए, लोकेशंस ऑफ इमेज, इमेज किस लोकेशंस पे बनेगा, और नेचर ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशंस ऑफ इमेज कितना मैग्नीफाई होगा, नेचर किस किस्म का नेचर का इमेज बनेगा, आया वर्टिकल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, कौन सा बनेगा उसके बारे में. और इसके बाद हाइट ऑफ इमेज, और जो इमेज बन रही है उसकी हाइट कितनी होगी. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आएगा. मैं आपको समझाता हूँ डियर स्टूडेंट. देखिए, एक कनकेव मिरर है. कनकेव मिरर की यही है डियर स्टूडेंट्स, एक कनकेव मिरर है. इसका ये पोल होता है सेंटर में. तो डियर स्टूडेंट देखें, ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से पास होती हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर्स कहते हैं डियर स्टूडेंट. ये सेंटर होता है मिरर का, और ये फोकस होता है, फोकल लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, ये एफ कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट देखें, उसने अब क्या दिया है, एक कनकेव मिरर दिया गया है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर. डियर स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से लेकर मिरर तक जो फासला होता है ये हमें क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट. देखिए, ये हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है. ये हम रेडियस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट है. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया गया है. डियर स्टूडेंट्स, ये बात भी आपको समझ में आई है. और इसके बाद इस मिरर से कितने फासले पर एक बच्चा बैठा हुआ है, 10 सेंटीमीटर के फासले पे. तो डियर स्टूडेंट्स, वो बच्चा फर्ज करें यहाँ पे बैठा हुआ है, जिसकी हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर है. इस बॉय की हाइट डियर स्टूडेंट्स 90 सेंटीमीटर है, और मिरर से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो फासला हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, जिसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट. देखो, ऑब्जेक्ट का है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डियर स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर है, और इस बॉय की हाइट 90 सेंटीमीटर है, और इस मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 15 सेंटीमीटर है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमसे क्या पूछ रहे हैं, अब यहाँ पे जो इमेज बनेगा. डियर स्टूडेंट्स, इमेज कहाँ पे बनता है आपको पता है. देखें, इसका इमेज यहाँ पे एक रे हम निकालते हैं, और ये पोल के ऊपर गिरेगी और ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर गिरेगी. फिर इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि मिरर हमारे पास कनकेव मिरर है. तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसका जो इमेज बनेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ बन रहा है. तो ये जो इमेज बन रहा है, इस इमेज की हाइट कितनी होगी हमने यही फाइंड करना है. और ये इमेज इधर जो बनेगा वो कौन सा इमेज बन रहा है, उसका नेचर क्या होगा, लोकेशंस क्या होगी, इसके बाद इसकी हाइट कितनी होगी, इसके बाद मैग्नीफाई, ये कितना इनलार्ज होकर हमें इमेज मिल रहा है, वही हमने डिस्कस करना है. तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा. अब हम इसकी गिवन डेटा लिखते हैं. आइए, गिवन डेटा डियर स्टूडेंट देखें, हमेशा न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके गिवन डेटा ही लिखा जाता है. सबसे पहले गिवन डेटा, यानी गिवन डेटा में हम वही चीज़ें लिखते हैं जो कि गिवन होती हैं, क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, गिवन होती हैं. और एक अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक कनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डियर स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास 15 सेंटीमीटर है. तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमेशा हम लेंथ जो है वो ऐसा यूनिट पे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो हम इसी में ही रखते हैं. क्यों, क्योंकि हमारा दिगर जो भी लेंथ है वो भी सेंटीमीटर में है. तो स्टूडेंट्स, ये ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. दूसरा पहला तो ये हमें गिवन दिया गया है डियर स्टूडेंट. देखिए, हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 15 सेंटीमीटर दे दिए, जो डेटा में लिख दिया। इसके बाद अ स्मॉल बॉय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी उस बॉय की हाइट कितनी है जो कि h नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 90 सेंटीमीटर्स है। ये भी हो गया। और स्टैंडिंग कितने हैं, इन फ्रंट ऑफ ए 10 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स कन्क्यो मिरर से 10 सेंटीमीटर के फासले पे, यानी यहां से लेकर यहां तक जो फासला होता है वो उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डी नॉट से रिप्रेजेंट करते कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और टू फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट, देखिए टू फाइंड locations of image, locations of image, location of image। असल में locations of image क्या है, image distance कहते हैं इसको, image distance भी कहते हैं। locations of image यानी कितने फासले पे इमेज बनेगा, यानी distance, locations of image, image distance भी कहते हैं इसको, image distance। डियर स्टूडेंट्स जो कि डी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है। पहली बात हो गई। दूसरी बात नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज किस किस्म के नेचर रखता होगा। इसके बाद मैग्निफिकेशंस ऑफ इमेज, डियर स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशंस ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज में इसको मिटा। इसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए नेचर हो गया, फिर हमारे पास है नेचर के बाद मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशंस ऑफ इमेज। डियर स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशंस ऑफ इमेज एम से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है एम हमने मालूम करना है। और इसके बाद लास्ट में हम हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज बन रहा है उस बच्चे का जिसका लेंथ 90 सेंटीमीटर था, उसका इमेज की हाइट कितनी है, एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये चार चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये जो मिरर वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास डी आई चाहिए, तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशंस में हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशंस में हम लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं मिरर फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स मिरर फार्मूला कैसे होता है, देखिए 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन डी नॉट प्लस 1 अपॉन डी आई। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये एफ फोकल लेंथ है और डी नॉट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है और डी आई इमेज डिस्टेंस होती है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला हो। देखिए यहाँ पे मिरर फार्मूला हमने लिख दिया। अब हमारे पास डी आई मालूम करना है। डी आई मालूम करने के लिए हमारे पास एक तो फोकल लेंथ चाहिए जो कि गिवन नहीं है, डी नॉट हमारे पास गिवन है, ये तो गिवन है, डी नॉट हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स एफ हमें अगर मिल जाता तो हम डी आई निकाल सकते हैं। तो देखिए एफ इसको इक्वेशंस 1 का नाम दे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एफ फोकल लेंथ है। डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि देखें हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर्स बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है डियर स्टूडेंट 2 टाइम्स ऑफ एफ। ये फार्मूला है, मैंने वहाँ पे ये जो मिरर हमने ड्रा की थी वहाँ से डियर स्टूडेंट्स 2r यानी रेडियस ऑफ 2f मिलके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स मिल। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ से f निकाल सकते हैं, तो f इज इक्वल टू r डिवाइड बाय 2 है। तो f इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स r हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 है, 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 7.5 सेंटीमीटर आता है। तो फोकल लेंथ हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर आ गई। डियर स्टूडेंट देखिए अब हमारे पास फोकल लेंथ भी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है, तो हम डी आई इजिली निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन यानी हमें इक्वेशंस 1 की तरफ जा रहा हूँ। देखें इक्वेशंस 1 में मैं रीअरेंज करता हूँ, तो इसको इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन डी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन डी आई होगा, क्योंकि हमने डी आई को फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए डी आई को मैंने फाइंड आउट करना है, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन डी नॉट डी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन डी नॉट। तो डियर स्टूडेंट देखें 1 अपॉन डी आई मैंने फाइंड करना है, तो लिखा। अब 1 अपॉन एफ 1 डिवाइड बाई 7.5 है, माइनस 1 अपॉन डियर स्टूडेंट्स डी नॉट 10 है,
तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको पॉइंट है तो पॉइंट हटा के नीचे हमें 10 लिख सकते हो, 10 को मल्टीप्लाई करो तो ऊपर जाएगा तो 10 डिवाइड बाय 75 आएगा माइनस 1 डिवाइड बाय 10 आएगा। डियर स्टूडेंट्स ये देखें, अगर आप कंफ्यूज होते तो यहाँ पे देखें कोई भी नंबर है 7.5 मिसाल के तौर पे 7.5 है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर पॉइंट हम हटा देते हैं तो 75 डिवाइड बाय इसकी जगह 10 लिखते हैं ना, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं और जितने नंबर से उतना हम 0 लगाते हैं, तो यही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया 1/di। अभी डियर स्टूडेंट देखिए इन दोनों में 1/di, अगर मैं इन दोनों में एलसीएम ड्रा करूँ, एलसीएम निकालूं तो क्या आता है 75 और 10 का जब आप एलसीएम ड्रा करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारा 150 आता है। 150 डियर स्टूडेंट देखिए 150 का एलसीएम आता है तो 75 टू 10 दा 20 आएगा माइनस 2 15 दा 15 1 दा आता है। तो डियर स्टूडेंट देखें मेरे पास यही आ गया, तो 1/di इज इक्वल टू 20 में से 15 माइनस कर दिया तो 5 डिवाइड बाय क्या था डियर स्टूडेंट्स मेरे पास 150 आता है। इन दोनों को मैं कसर खिलाता हूँ तो 5 1 दा 5 3 दा 30 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया 1 डिवाइड बाय 30। तो डियर स्टूडेंट देखिए 1 डिवाइड बाय डी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 30 है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ या डी इक्वेशंस को बैलेंस करूँ तो डी आई इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आएगा। डियर स्टूडेंट्स क्यों 30 सेंटीमीटर आया, क्योंकि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर के फासले पर हमें मिल रहा है, उसका जो इमेज डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स जो इमेज बन रहा है वो कितने डिस्टेंस पर मिल रहा है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने तो एक पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, ये वाला कर लिया। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट देखें मैं नेचर में लास्ट में बता देता हूँ नेचर ऑफ इमेज किस तरह का होगा। उसके बाद मैग्निफिकेशंस ऑफ इमेज। डियर स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना अब मैग्निफिकेशंस ऑफ इमेज। तो देखें मैग्निफिकेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज इक्वेशन हम जानते हैं डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट मैग्निफिकेशन का फार्मूला है हमारे पास क्या है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डी आई, हमारे पास 30 आ गया और हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना है डियर स्टूडेंट्स 10 है, तो 10 है तो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आ गया मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल तो सिर्फ 3 आया। डियर स्टूडेंट देखें मैग्निफिकेशन के साथ कोई यूनिट नहीं आ रही क्योंकि मैग्निफिकेशन दो डिस्टेंस का रेशो है। डियर स्टूडेंट्स रेशो जो भी क्वांटिटी रेशो में लिखी जाती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, सेम क्वांटिटीज का रेशो हमेशा 9 यूनिट आता है, तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट्स नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स ये 3 टाइम्स मैग्नीफाई होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज एच आई मालूम करना है। नाउ फाइंड हाइट ऑफ इमेज एच आई। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमने एक रिलेशंस पढ़ा है, वो रिलेशंस क्या है रेशो बिटवीन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रेशो बिटवीन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू हाइट ऑफ इमेज बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का रेशो और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रेशो टू हाइट इमेज डिस्टेंस रेशो। डियर स्टूडेंट्स यही है। तो अब देखिए इधर से हमने क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स एच आई निकालना है, तो बाकी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एच नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई डी आई डिवाइड बाय एच डी आई एच नॉट डी आई डिवाइड बाय डी नॉट इज इक्वल टू एच आई आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम एच आई इमेज का डिस्टेंस कितना होगा नहीं हाइट ऑफ इमेज होता है। तो डियर स्टूडेंट एच नॉट हमारे पास है क्या नहीं एच नॉट हमारे पास 90 सेंटीमीटर है गिवन है, एच नॉट 90 सेंटीमीटर है इनटू डी आई। डियर स्टूडेंट्स डी आई हमारे पास क्या है हमने फाइंड आउट किया है 30 है और इसके बाद डी नॉट हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स 10 है, तो इज इक्वल टू एच आई हाइट ऑफ इमेज आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये जीरो कैंसिल हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं 3 0 0 3 9 3 20 7 2 70 आ गया। डियर स्टूडेंट 270 आ गया। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए हमारे पास एच नॉट की वैल्यू हमने पुट की और कसर काटा तो हमारे पास 270 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स ये हाइट ऑफ इमेज आ गया, हमने ये भी फाइंड आउट किया। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट देखें नेचर ऑफ इमेज की बात आ रही है। कनकेव मिरर में डियर स्टूडेंट्स नेचर ऑफ इमेज की जब हम बात करते हैं तो ये नेचर इसका रियल होता है रियल इमेज बनता है एंड इन्वर्टेड ये नेचर कहलाता है।
डियर स्टूडेंट्स हमने ये सब कुछ चीज़ें बात की, क्योंकि जो कनकेव मिरर है डियर स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर है उसका इमेज हमेशा रियल इमेज बनता है, क्योंकि रियल इमेज का मतलब यही होता है कि जो मिरर होता है उसका फ्रंट में हमारा इमेज बनता है सामने। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है डियर स्टूडेंट्स, और ये इन्वर्टेड बन रहा है, इरेक्ट नहीं बन रहा है बल्कि इन्वर्ट हो रख के बन रहा है, यानी ये इन्वर्ट होता है। इन्वर्ट मीन्स डियर स्टूडेंट्स देखिए ये पेन है तो इसका इन्वर्ट, ये पेन है, देखिए स्टूडेंट्स ये पेन है, इसका इन्वर्ट करें तो उल्टा, यानी इन्वर्ट उल्टा इस तरीके से बन रहा है, इमेज इन्वर्ट बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखें जो कनकेव मिरर है उसका इमेज रियल बन रहा है, नेचर रियल इमेज बन रहा है, और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, तो ये नेचर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप अलग से अगर इसका रिजल्ट भी लिखना चाहते हैं तो क्योंकि रिजल्ट में हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी थी, लोकेशंस ऑफ इमेज, यानी लोकेशंस यानी इमेज डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर आ गया, और हमारे पास जो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास 270 सेंटीमीटर हो गया, मैग्निफिकेशन जो पावर है वो 3 आ गया मैग्निफिकेशन, और इसके बाद जो इमेज का जो नेचर है स्टूडेंट्स वो रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। अब प्रॉब्लम नंबर 2 करते आइए स्टूडेंट। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 है, प्रॉब्लम नंबर 2 रीड करते आइए। A 5 centimeter tall lighted candle is placed 12 centimeters from the convex mirror of focal length 6 centimeter. Find the locations, natures, magnifications and lights and heights of image. तो डियर स्टूडेंट्स हमने रीड किया, देखें ये कह रहे हैं कि एक 5 सेंटीमीटर टॉल लाइट कैंडल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स जो मोमबत्ती कहते हैं, कैंडल्स कहते हैं, उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, वो कि हमने रखा है कितने 12 सेंटीमीटर के फासले में कॉन्वेक्स मिरर के सामने, यानी कन्वेक्स मिरर से 12 सेंटीमीटर के फासले पे हमने उसको प्लेस किया है, रखा है। किसको? जो 5 सेंटीमीटर वाली जो कैंडल है, लाइटेड कैंडल है, उसको हमने रखा है। तो डियर स्टूडेंट देखें, और इसका जो फोकल लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, जो फोकल लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछा गया है, ये गिवन है, ये 3 चीज़ें गिवन है। अब हमसे पूछा है डियर स्टूडेंट्स फाइंड लोकेशंस ऑफ इमेज। डियर स्टूडेंट्स इमेज डिस्टेंस, लोकेशंस मीन इमेज की कितने डिस्टेंस पर लोकेट हैं, किस डिस्टेंस पर लोकेशन, यानी इसकी लोकेशन इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, और उस इमेज का नेचर किस किस्म का होगा, आया वो रियल इमेज होगा या इन्वर्टेड इमेज होगा, डायरेक्ट इमेज होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड मैग्निफिकेशंस ऑफ इमेज, और वो जो इमेज है वो कितना मैग्नीफाई हुआ होगा, वही क्वेश्चन है। एंड हाइट ऑफ इमेज, और जो इमेज हमें मिल रही है डियर स्टूडेंट्स वो इसकी हाइट कितनी है। तो आइए स्टूडेंट्स मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ रफ वर्क को मैं समझा देता हूँ। एक कनकेव मिरर है, देखें कनकेव मिरर तो आपको पता है इस तरह का कनकेव मिरर होता है, और इसका ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे ये जो कैंडल है डियर स्टूडेंट्स वो यहाँ पे जल रही है, ये कैंडल जल रही है, तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर है डियर स्टूडेंट्स। और इसके बाद देखिए ये जो मिरर है, ये मिरर कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो डियर स्टूडेंट्स डी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। दूसरी बात क्या है, नेचर ऑफ इमेज करना है डियर स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में यहाँ पे लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट। देखें इस इमेज की नेचर किस किस्म की होगी, नेचर ऑफ इमेज, और इसके बाद मैग्निफिकेशन एम से रिप्रेजेंट पर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फाइंड करना है। हाइट ऑफ इमेज डियर स्टूडेंट्स एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एच हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करना है। तो एच आई यानी इट्स हाइट, आई से इमेज है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये भी कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो डियर स्टूडेंट्स, वही मिरर इक्वेशंस ही लगाते हैं। तो सॉल्यूशंस में हम क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि मिरर इक्वेशंस या मिरर फार्मूला भी कहते हैं डियर स्टूडेंट। क्या है, 1 अपॉन फोकल लेंथ बराबर होता है 1 अपॉन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, इनमें से देखें हमने डी आई फाइंड करना है। तो डी आई को इधर रख देते हैं और इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन डी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन डी आई। तो डियर स्टूडेंट्स फोकल लेंथ क्या है हमारे पास, गिवन है 1 अपॉन -6 माइनस 1 अपॉन डी नॉट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, डी नॉट हमारे पास 12 है, इज इक्वल टू 1 अपॉन डी आई।
तो डियर स्टूडेंट देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में ये हम सोल्व करते हैं, ये माइनस ऊपर आता है तो मैं माइनस इधर लिख देता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर वाला ऊपर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इन दोनों में से हमें अगर कॉमन निकालो तो 12 एलसीएम है, एलसीएम निकालो तो 6 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन डी आई। डियर स्टूडेंट ये क्या आता है, माइनस 3 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डी आई। डिस्टेंस हो गया है 2 1 दा 2 2 4 दा 12। डियर स्टूडेंट्स इसकी जगह माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डी आई, ये इक्वेशन आ रही है। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास और क्या रहे, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डी आई इज इक्वल टू -4 आता है, तो -4 सेंटीमीटर आ गया। डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हैं जो इमेज डिस्टेंस है वो -4 सेंटीमीटर आ गया। तो पहली बात तो हमने फाइंड आउट कर दी। दूसरी बात डियर स्टूडेंट नेचर ऑफ इमेज में लास्ट में बता देता हूँ, मैग्निफिकेशन देखें। नाउ फाइंड मैग्निफिकेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं मैग्निफिकेशंस बराबर होता है इन कन्वेक्स मिरर का -di डिवाइड बाय d नॉट के बराबर होता है मैग्निफिकेशंस। बस इसमें माइनस आता है, दूसरे इसमें माइनस नहीं आता था क्यू मिरर में। डियर स्टूडेंट देखें अब इसमें पुट करते हैं तो मैग्निफिकेशंस माइनस इंटू डी आई की वैल्यू -4 है डिवाइड बाय डी नॉट की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 12 है, 12 सेंटीमीटर है। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय 12, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 4 1 दा 4 4 3 दा 1 बाय 3। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर से दबाए तो डियर स्टूडेंट 0.333 सेंटीमीटर आ गई। तो डियर स्टूडेंट देखें सॉरी मैग्निफिकेशन की 9 यूनिट है, मैंने सेंटीमीटर गलती से लिखी है, तो ये रेशो है डिस्टेंस का। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये मैग्निफिकेशन इतनी आ गई, ये बात भी मैग्निफिकेशन भी हमने फाइंड आउट की। अब हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, तो नाउ फाइंड हाइट ऑफ इमेज। डियर स्टूडेंट देखिए हाइट ऑफ इमेज को मालूम करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, वो रिलेशन यही है। देखें ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू इमेज ऑफ हाइट इज इक्वल टू माइनस बराबर होता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का रेशियो टू इमेज डिस्टेंस। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है रिलेशन है, हम हाइट ऑफ इमेज मालूम करने के लिए यही है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमने एच आई मालूम करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच नॉट डी आई डिवाइड बाई डी नॉट आएगा इज इक्वल टू, ये माइनस इधर लेके आते हैं और एच आई इधर हम लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब इधर हम वैल्यूज पुट करेंगे, पहले इसको रीअरेंज करते हैं। तो एच आई इज इक्वल टू माइनस एच नॉट डी आई डिवाइडेड बाई डी नॉट, तो ऑल वैल्यूज हैं पुट करते हैं तो माइनस इंटू एच नॉट की वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स एच नॉट की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, गिवन है 5 सेंटीमीटर इंटू डी आई हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट डी आई हमारे पास क्या था, ये रहा डी आई -4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई डी नॉट हमारे पास गिवन है डियर स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर है। तो एच आई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4 4 3 दा, तो 5 डिवाइड बाई 3 आता है। तो एच आई डियर स्टूडेंट देखें अब ये मल्टीप्लाई ये डिवीजन करते हैं तो कैलकुलेटर 1.67 सेंटीमीटर आता है, 1.67 सेंटीमीटर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हाइट ऑफ इमेज भी आ गया, जो इमेज की जो हाइट थी लोकेशन थी वो सॉरी हाइट ऑफ इमेज भी आ गया। अब डियर स्टूडेंट देखें इसके बाद हमने क्या करना है, अब देखिए नेचर ऑफ इमेज। नाउ फाइंड नेचर ऑफ इमेज, यानी जो कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बन रहा है उसकी वो किस नेचर का होगा। डियर स्टूडेंट देखें ये सबसे पहले तो बात ये है ये बिहाइंड इमेज का वर्टिकल इमेज इरेक्ट है और डिमिनिश हो रहा है क्योंकि ये छोटा बन रहा है एंड स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट हाइट से छोटा बन रहा है। रिजल्ट में हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट डी आई हमारे पास यही है, एम हमारे पास यही, मैग्निफिकेशन यही है और हाइट हमारे पास हाइट ऑफ इमेज हमारे पास यही है और नेचर हमारे पास यही है। क्यों डियर स्टूडेंट देखिए जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में जो हमारे पास जो इमेज बन रहा है वो फोकस मिरर से फ्रंट में नहीं बन रहा है बल्कि पीछे बन रहा था, इसी वजह से वर्चुअल इमेज बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है और इसके बाद डिमिनिश बन रहा है क्योंकि ये छोटा बन रहा है इमेज हमारे पास और स्मॉल देन ऑब्जेक्ट इमेज। क्योंकि डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस आ रही है
वो है 1.67 सेंटीमीटर है, हालांकि हमारी जो कैंडल की जो हाइट थी वो 5 सेंटीमीटर थी। ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट कम आ रही है, इसका मतलब है ये डिमिनिश हो रहा है, यानी कम हो रहा है इमेज। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा, और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।